नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार से। बिहार के प्रसिद्ध शक्ति स्थलों में एक सहरसा जिले के मैसी में अवस्थित उग्रतारा स्थान। पूरा मामला बिहार के प्रसिद्ध शक्ति स्थलों में सहरसा जिले के मैसी में अवस्थित उग्रतारा स्थान प्रमुख है। मंडन मिश्र की पत्नी विदुषी भारती से आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ यहीं हुआ था, जिसमें शंकराचार्य को पराजित होना पड़ा था। सहरसा से 16 किलोमीटर दूर इस शक्ति स्थल पर सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के दिनों में प्रति सप्ताह मंगलवार को यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। शक्ति पुराण के अनुसार महामाया सती के मृत शरीर को लेकर शिव पागलों की तरह ब्रह्मांड में घूम रहे थे। इससे होने वाले प्रलय की आशंका को देखते हुए विष्णु द्वारा महामाया के मृत शरीर को अपने सुदर्शन से 52 भागों में विभक्त कर दिया गया था। सती के शरीर का जो हिस्सा धरातल पर जहाँ गिरा उसे सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्धि मिली। मैसी उग्रतारा स्थान के संबंध में ऐसी मान्यता है कि सती का बायां नेत्र भाग यहीं गिरा था। मान्यता यह भी है कि ऋषि वशिष्ठ ने उग्र तप की बदौलत से भगवती को प्रसन्न किया था। उनके प्रथम साधक की इस कठिन साधना के कारण ही भगवती वशिष्ठ आराधिकता उग्रतारा के नाम से जानी जाती हैं। उग्रतारा नाम के पीछे दूसरी मान्यता है कि माता अपने भक्तों के उग्र से उग्र बाधाओं का नाश करती हैं, जिस कारण भक्तों द्वारा इनकी उग्रतारा का नाम दिया जाता है। भगवती अपने 3 मुख्य स्वरूपों में विद्यमान है। मैसी में भगवती तीनों स्वरूप उग्रतारा, नील, सरस्वती एवं एकजुट रूप में विद्यमान है। ऐसी मान्यता है कि बिना उग्रतारा के आदेश के तंत्र सिद्ध पूरी नहीं होती है। उग्रतारा के आदेश के तंत्र सिद्ध पूरी नहीं होती है। यही कारण है कि तंत्र के साधना करने वाले लोग यहाँ अवश्य आते हैं। नवरात्र में अष्टमी के दिन यहाँ के साधकों की भीड़ लगी रहती है। यह सहरसा से सड़क मार्ग से जुड़ा है। मंदिर यहाँ के पहुँचने के इच्छुक लोग सहरसा से ऑटो या फिर बस से यहाँ आते हैं। बाकी 3 ओर से यह स्थान तटबंध है, घिरा है। एक ओर से पहुँचते हैं। रास्ता होने के बावजूद यहाँ पहुँचना कठिन नहीं है। यहाँ बिहार के अतिरिक्त नेपाल के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। बंगाल के साधक भी यहाँ वर्ष भर पहुँचते हैं। जानकारी हुई कि मंदिर का निर्माण 1735 में रानी पद्मावती ने करवाया था। इसकी मरम्मत अक्सर कराई जाती है। यह स्थल पर्यटन विभाग के मानचित्र पर है। यहाँ वैदिक विधि से होती है। देवी की पूजा आम दिनों में वैदिक विधि से की जाती है, लेकिन नवरात्र में तंत्रोक्त विधि से की जाती है। नवरात्र में माँ की आरती दोनों समय की जाती है। प्रातः काल में 4 बजे श्रृंगार पूजा और आरती होती है। इसमें मौजूद श्रद्धालु तन्मयता से पूजा करते हैं और आरती में शामिल होने के अवसर पर सौभाग्य मानते हैं। देखिए खास खबर विकास कुमार के साथ। हो गया चल हो गया ये 51 शक्तिपीठों में से ये भी एक शक्तिपीठ है, जो कि माँ उग्रतारा के नाम से जानी जाती है। ये शक्तिपीठ है, तथापि यहाँ पर अभी तक किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ है। पहला बात ये है। दूसरा बात ये है, जो कि यहाँ पे हर साल पर्यटकों की बहुत लंबी भीड़ रहती है। खास करके महानवरात्रा में माँ दुर्गा की असीम कृपा होती है, जो कि तारा का ही एक रूप दुर्गा भी है। और पूछिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजस पाठक हुआ। इनकी पूजा की जाती है क्या? ये वशिष्ठा आराधिता तारा शिलामयी, ये वशिष्ठ द्वारा आराधित भगवती है। ये स्थापित नहीं है, अंकुरी है। इनको वाम मार्ग की पूजा किया जाता है। यहाँ भगवती को 2 टाइम स्नान होता है, 2 टाइम भोग होता है। यहाँ भी अगर कोई भी तांत्रिक हो, जब तक यहाँ नहीं आएंगे उनको सिद्ध नहीं होगा।
यहाँ की मान्यता है। और ये पुत्रदायिनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भगवती है। श्रृंगार की क्या है ये भगवती का? श्रृंगार भगवती को 2 टाइम होता है। और भगवती के रूप 3 होती है, कुमारी, वृद्ध और युवा 3 होती है। तो 3 समय में होती है, भोर, सुबह, शाम, दोपहर, 3 टाइम होती है। क्या है इस मंदिर का खासियत और कितने टाइम में यहाँ पे पूजा की अर्चना किया जाता है? यहाँ 4 बजे सुबह में मंदिर खुलती है और स्नान, ध्यान और श्रृंगार आरती होता है सुबह में, और 12 बजे में भोग लगता है। फिर 4 बजे 2 बजे में फाटक बंद हो जाता है, 4 बजे में खुलता है। फिर 4 बजे में स्नान होता है और उसके बाद फिर श्रृंगार होता है और 9 बजे में आरती होता है और 9:30 में भोग लगता है। उसके बाद फाटक बंद हो जाता है। जहाँ तक हुई ये है वशिष्ठ आराधिता तारा तत्व तारा शिलामणि। वशिष्ठ के आराधना पर प्रत्यक्ष के दर्शन दिए और प्रत्यक्ष से प्रस्थल रूप में आ गए। तो इसमें कुछ वशिष्ठ जी में और माँ में इस तरह का मतभेद हो गया जिससे माँ प्रस्थल बन गई। हाँ, प्रस्थल बन गई। उस दिन से यहाँ माँ रह गई। और ये है महाराज दरभंगा का जागीर। महाराज दरभंगा का जागीर है तो मधुबनी और दरभंगा दोनों स्टेट मिला हुआ है। बाबू नरेंद्र सिंह के कामयाब कुमारी थी ये महारानी पद्मावती, उन्हीं को स्वप्न देती थी 1 बार 2 बार 3 बार। 3रा बार जो दिया था वो अपना पिताश्री को कहेगी कि इस तरह का बात हमको स्वप्न में हो रहा है। तो 2 दिन से हमको 2 दिन हुआ तो हम आपको नहीं दिए, 3रा दिन हमको नहीं रहा गया तो हम आपको ये बोल दिए। तो ये माँ तारा का यहाँ पूजा जो करते हैं सो हमको स्वप्न में मिला है कि मंदिर हमको बनाओ। तो वो अपने पिताश्री को कहे तो तब ये गाछ में थी। तो उस समय में पीपल को काटने में सबको दिक्कत होता था। उनको आराधना की कि हम लोग ब्रह्म हत्या नहीं करेंगे। तो सोने माँ अगर आप है इसमें तो इसका कुछ व्यवस्था अपना की। तो माँ ने भरी रात्रि में दोनों को गाछ को दोनों तरफ गिरा दी और उसमें माँ प्रकट हो गई। उसको साफ उफ करके महाराज दरभंगा मंदिर बनाए और मंदिर में बना के हम लोग को यहाँ कुछ जागीर उगीर दे करके भोग पाठ लगाने के लिए हमको हमारे पूर्वज को अस्थायी कर दिए। उस दिन से ही पद्धति आ रहा है और पूजा अर्चना हो रहा है। क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम है सुल्तान झा। और क्या तो ये है तंत्र पद्धति का द्वितीय महाशक्ति है तारा। काली और तारा ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। काली को पूजिए तो भी तारा का पूजा जाता है और तारा को पूजा कीजिए तो भी काली का पूजा होता है। जो द्वितीय महाशक्ति है इनका महिमा अपरंपार है। ये 3 रूप बदलती है। अभी बाल रूप में है और 10-11 बजे में हो जाती है जुआ अवस्था में खोलस में, और 4 बजे जब फाटक खुलती है तो उस समय में वृद्धावस्था हो जाता है। तो इस तरह का परिपाटी उनका चलते आ रहा है। और विशेषता मेला होता है यहाँ। विशेषता है बलि प्रदान का। बलि बहुत ज़्यादा चलता है। बलि पर माँ प्रसन्न रहती है। इस तरह का परिपाटी आ रहा है। जगदम्बा की महिमा तो अपरंपार है, कितना कहेंगे अंत नहीं है। क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम शुभकांत झा महाकाल।